प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त टी आर शर्मा आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 कक्षा 12 हिंदी, इसके अंतर्गत हमने 2 आधुनिक कवियों का अध्ययन कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय सत्र परीक्षा के लिए ये 2 आधुनिक कवियों में से आपको प्रश्न आएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना कितना अध्ययन कर पाए हैं। तो इसके लिए एक स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। तो कार्यपत्रक में क्लिक करके आपको इस प्रश्नोत्तरी का स्वरूप कुछ इस तरह से दिखेगा। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, ताकि आप उसके अनुसार अपना तैयारी करें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसके लिए आपको जो हमारे आधुनिक कवि है विष्णु खरे, रघुवीर साहय, इनके परिचय को पढ़ना है और इनकी काव्य रचनाओं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका स्वरूप कुछ इस तरह से रहेगा। प्रिय विद्यार्थी, जैसे आप इस प्रश्नोत्तरी का लिंक खोलोगे तो इस तरह से आपके समक्ष यह प्रश्नोत्तरी खुलेगी। सबसे पहले आपने अपना ईमेल आईडी दर्ज करना है। उसके पश्चात आप अपना नाम यहाँ अंकित कर लें, फिर अपना ज़िला, उसके पश्चात विद्यालय का नाम। उसके उपरांत आपको अगला सेक्शन आएगा जिसमें विष्णु खरे के जीवन और साहित्यिक परिचय से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने होंगे। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से आप देख रहे हैं, विष्णु खरे का जन्म, वर्ष और स्थान। 3 आपके पास विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुन करके आपने चिन्हित करना है। और दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी विष्णु खरे की रचना नहीं है। 3 विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं। खुद अपनी आँख से, पिछला वाक्य, आत्महत्या के विरुद्ध। आप अच्छी तरह से जान लें कि कौन इसका सही विकल्प रहेगा। किस देश ने विष्णु खरे को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज का राष्ट्रीय सम्मान दिया। 3 देशों के नाम आगे दिए गए हैं। आपने उचित विकल्प को चिन्हित करके इसको सबमिट करना है। चौथा प्रश्न आप देख रहे होंगे, ये एक कम कविता से लिया गया है जो विष्णु खरे द्वारा रचित है। एकम कविता में विष्णु खरे स्वतंत्र भारत की किस दशा को वर्णित कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या है, नशाखोरी की या भ्रष्टाचार। तो जो सही विकल्प होगा उसको आपको चिन्हित करना है। 5वां प्रश्न है, एकम कविता कवि किसका प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहता है। राजनेताओं का, भ्रष्टाचारियों का या किसी का भी नहीं। दूसरी सत्य कविता से प्रश्न है, कविता में कवि ने सत्य और साधक को किस दृष्टांत से समझाया है। तो जो वहाँ पर दृष्टांत ये हैं कविता में, तो आपने समझने हैं, कविता को पढ़ना है। अर्जुन और कृष्ण, सुदामा और कृष्ण या विदुर और युधिष्ठिर। सही विकल्प को चिन्हित करना आपने। तो 7वां प्रश्न है, निर्विमेष शब्द का अर्थ है। तो क्या होता है निर्विमेष का अर्थ। टकटकी लगा कर देखना, आंखें बंद कर देना, तिरछी नज़रों से देखना। 8वां प्रश्न, सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सत्य कविता के आधार पर आपने ये बताना है। सत्य को प्राप्त करने के लिए या दैवीय प्रेरणा से, दृढ़ संकल्प से या ज्ञान अर्जन से। तो यहाँ पर हमारा विष्णु खरे का जीवन परिचय और इनकी 2 कविताओं का ये प्रश्नोत्तरी पूर्ण हो गई है। अब दूसरा जो सेक्शन हमारा है, तो नेक्स्ट सेक्शन में रघुवीर साय का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आएगा। प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत जैसे रघुवीर साय का जन्म, वर्ष और स्थान आपने बताना है। और 10वें प्रश्न में इनमें से कौन सी रघुवीर साय की रचना है। तो एक इसमें से रघुवीर साय की कोई रचना है, वो आपने चिन्हित करनी है। सप्तक व्यवस्था के अनुसार अज्ञेय जी द्वारा रघुवीर साय को कौन सा स्थान दिया गया है। तो किस सप्तक में उनको स्थान दिया गया है अज्ञेय द्वारा, पहला सप्तक, दूसरा या तीसरा। बसंत आया कविता का केंद्रीय भाव है। तो बसंत आया जो कविता है रघुवीर साय की, उसका जो केंद्रीय भाव है वो क्या है। ऋतुओं का ज्ञान है, मनुष्य का कृत्रिम जीवन है या पर्यावरण प्रदूषण पर है। सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, इसमें कौन सा अलंकार है। मानवीकरण, उपमा और अनुप्रास। तोड़ो कविता में कवि वास्तव में क्या तोड़ने की बात कर रहा है। तो 3 आपके पास विकल्प है, रिश्ते, रूढ़ियाँ और बंधन, पत्थर और चट्टानें। तो कविता में जो वास्तव में तोड़ने की बात कही गई है तो वो आपने चिन्हित करनी है। तोड़ो, तोड़ो और गोड़ो, गोड़ो में अलंकार कौन सा है। पुनरुक्ति, प्रकाश, विरोधाभास, यमक। तो ये कुछ एक प्रश्न इन 2 कवियों की कविताओं से और जिनके जीवन परिचय से आपको दिए।
तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसका उत्तर आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कंटेंट की तरफ अच्छी तरह से जाएं, उसको पढ़ें और उसके बाद आप इसको प्रश्नोत्तरी को खोलें और इसका उत्तर दे दें। प्रश्न आपके सामने मैं रख चुका हूँ, तो आपने सही विकल्प छांट कर इसका उत्तर देना है। इसके आपको कुल अंक मिलने वाले हैं 30। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अध्ययन करेंगे और इस प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।